आप अपने नेटवर्क को समझें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। कि मैंने कहा आपके कितने मुज्तहिद हैं, मुझे एक मुज्तहिद बताइए जो इज्तिहाद के दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुन्नी बन गया हूं। एक एक मुज्तहिद तशय्यो से निकाल के बताइए जो इतने बड़े दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे कि अब मैं क्या बन गया हूं, सुन्नी बन गया हूं। लेकिन मैं कितने मुफ्ती दिखाऊं। हाँ। मशहूर तरीन मुफ्ती क़िबला इस्माइल देवबंद साहब देवबंद के मुफ्ती थे, लेकिन क्या बने, शिया बने। मुफ्ती हमदर्द तो आपके सामने है। हाँ? कितने इनके ऐसे मुफ्ती हैं जो तशय्यो में आते हैं। बहुत सारों ने कहा क़िबला देवबंद साहब अब तो शिया बन गई है, नाम तो हटा दें, कहीं नाम रहने दो ताकि बच्चों को याद रहे मैं क्या था, अली ने क्या बनाया। नहीं मिलता कि कोई इस मकतब के अंदर आए और आला तरीन इल्म की सतूहात को पार करे और बाद में इस मकतब को छोड़ दे। लेकिन आपको सैकड़ों में साले मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े मुफ्ती, वो बाद में वापस आते हैं क्योंकि जब शऊर अपनी इंतहा को पहुंचता है तो फिर अली के दर पे जरूर आता है। अक्ल का तकाजा है। तो एक तो जहनों में बिठा दीजिए, ये खाका बना के घरों की दीवारों पे लगा दीजिए ताकि आपको पता हो आपके मकतब का नेटवर्क क्या है। कल कोई भी इस नेटवर्क को नुकसान देगा तो ये मकतब तशय्यो को नुकसान देगा। फरमाया इस नेटवर्क को चलाने वाली अज़वाज का नाम है कुरान और अहले बैत। हम किसकी मानेंगे, कुरान की या आले रसूल की। फरमाया इस नेटवर्क का बुनियाद फीडिंग कहां से हो रही है। एक दरख्त है वो तनुमत होता जा रहा है, होता जा रहा है, फल दे रहा है, पौधे लग रहे हैं, खुशबुआं बखेर रहा है। कौन सी चीज है वो, कौन सी खाद है जो दरख्त को मिल रही है और दरख्त दिन ब दिन तनुमत हो रहा है। दूसरा दरख्त है वो सुखड़ता जा रहा है और एक दरख्त है वो तनुमत होता जा रहा है। फरमाया वो राज है अहले बैत के अंदर। उस राज का नाम क्या है। किस चीज से इमाम हुसैन ने हुर को हुर बनाया। भाई बंदे को कोई चीज अट्रैक्ट करेगी तब शिया बनेगा ना। कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है, मेरी शक्ल अट्रैक्ट कर रही है। कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है कि लोग मकतब में आ रहे हैं, मुफ्ती बनने के बाद भी इस मकतब में आ रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी इस मकतब में आ रहे हैं। पता है कि अगर इस मकतब में आएंगे तो कुफर के फतवे लगेंगे, किसी की परवाह नहीं करते। हमारे मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मुझे नहीं पता भी जिंदा हैं कि नहीं है, तकरीबन 2001 और 2 में ये शिया हुए थे। ये वो मुफ्ती साहब थे जो अब्दुल बासित कारी के साथ मिस्र में पढ़े थे। बेहतरीन कारी जो यूके में अहले सुन्नत की मस्जिद में, वहाबियों की मस्जिद में एज ए रेजिडेंट आलिम थे और हजारों पाउंड में तनख्वाह ले रहे थे। और बाद में क्या बने, मकतब अली में आए। और सिर्फ ऐसे नहीं, सख्तियां उठाई। का मौलाना जब शिया बना बीवी ने छोड़ दिया, शिया बना बच्चों ने छोड़ दिया। अजीब मंजिल आई, मेरी बीवी ने मुझे मेरे खाने में जहर मिला के दिया कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन शिया न बनता। बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, पर इसने अली को नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मकतब की तरफ खींच के लाती है कि हुज्र इब्न उदैय की तरह जिस्म कटा देता है बंदा, लेकिन अली इब्न अबी तालिब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फरमाया इस दरख्त में वो कौन सी चीज है जो इसे फीड कर रही है। चलाने वाले तो अहले बैत तो कुरान तो हैं, हमारे भाई भी कहते हमारे पास कुरान है, वो भी कहते हम हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौन सी चीज है जिसने दरख्त तबलीग अहले बैत को मजबूत किया हुआ है। फरमाया इस मकतब का बेस, नेटवर्क चलाने वाले अहले बैत और कुरान, जहां से फीडिंग हो रही है, उसका नाम है अक्ल और फितरत। ये मकतब अक्ल की बुनियाद पे चला, फितरत की बुनियाद पे चला। किसी ने कहा रोना बिदअत है, चाहे बेटा मरे चाहे बाप मरे, फितरत के खिलाफ था। अरे कोई बंदा ड्रामा भी देखता है, इमोशनल सीन आ जाए तो रो पड़ता है। तू कहे कि बेटे के रोने पे न रोए, ये फितरत के खिलाफ है। और ये मकतब फितरत था। इसने कभी भी फितरत के रास्ते को नहीं रोका, कभी भी अक्ल के रास्ते को नहीं रोका। वल्लाह अगर आप अक्लों को मजबूत करें, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। किसी जवान ने कहा कि मौलाना हमें कहा जाता है अली को पहला न मानो। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, क्योंकि अक्ल के मानने वाले हो।
जवाब अक्ल से दिया करो, दुनिया लाजवाब हो जाएगी। मैं कहता हूँ इस जमाने में बेहतरीन दलील अक्ल की दलील है। आप बिहार पढ़ोगे कहता मैं नहीं मानता, बुखारी पढ़ेगा आप कहोगे मैं नहीं मानता, कुरान पढ़ोगे मसीह कहेगा मैं नहीं मानता, वो बाइबल पढ़ेगा मुस्लिम कहेगा मैं नहीं मानता। लेकिन अक्ल एक ऐसी चीज है जो हर बंदा मानता है। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, अगर कहे ना अली को छोड़ दो बोलो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, चलो आज के बाद मैं अली को पहला इमाम नहीं मानता। लेकिन अक्ल का सवाल मुझसे यह है कि अगर अली को छोड़ रहे हो फिर कोई ऐसा दो या अली जैसा हो या अली से बेहतर हो। ये मकतब अक्ल का मकतब है। हदीसों की बुनियाद अक्ल थी कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म, दरवाजा कौन? अली। अब हमारे शिया नाराज हो जाते, मौलाना फलां को दीवार बना दिया, फलां को छत बना दिया। अब मैंने कहा बनाने दो भाई, दीवारें किस काम की, छतें किस काम की? बंदा शहर में जाएगा तो किस चीज से जाएगा? दरवाजे से जाता है। किसी ने कहा मौलाना बड़ा गुस्सा आ रहा है, हर दीवार पे लिख दिया अली और फलां। भाई भाई मैंने कहा गुस्सा न किया करो, दलील के मानने वाले हो, जो वो कहते हैं उसी में उसे जवाब दिया करो। किसी को किसी का भाई बनाना कमाल नहीं है। मैंने कहा हाबिल भी तो काबिल का भाई था, यूसुफ के भी तो भाई थे। सवाल यह है भाई बनाया है, लेकिन यह भी तो साबित करे ना कि अच्छा भाई था अली के लिए। अली का भाई था तो मोहम्मद मुस्तफा थे। हाँ भाई बनाना मसला नहीं है, लेकिन यह भी तो साबित करे ना कि अच्छा भाई था। तारीख में भाई आपको बहुत मिलेंगे। ये मकतब अक्ल का मकतब है।